इस वक्त की बड़ी खबर, क्रूज ड्रग्स केस में कथित लेन देन के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसआईटी टीम ने एक्टर चंकी पांडे के भाई और अनन्या पांडे के चाचा चिकी पांडे को समन भेजा है। चिकी पांडे का नाम सैम डिसूजा के बयान में सामने आया था। सैम डिसूजा के मुताबिक चिकी पांडे ही पैसों का बैग लेकर लोअर परेल आए थे। क्रूज ड्रग्स केस में प्रभाकर सैल भी आज अपना बयान दर्ज कराने एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंचा और उससे पूछताछ हो रही है। केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल को एनसीबी ने समन भेजा था। वो मामले में एक अहम गवाह भी है। तो एक बार फिर से बता दें, इस पूरे मामले में अब कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में लेन देन के मामले में बड़े एक्शन की खबर है, क्योंकि एसआईटी की टीम की तरफ से अब चंकी पांडे के भाई चिकी पांडे को भी समन भेजा गया और सैम डिसूजा के बयान में चिकी पांडे का नाम सामने आया, इसलिए अब चिकी पांडे को भी समन किया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि अब प्रभाकर सैल भी सामने आ चुका है। अपना बयान दर्ज कराने के लिए वो एनसीबी के गेस्ट हाउस में इस वक्त मौजूद है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर, जो कि इस मामले में एक अहम गवाह है, उससे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आज एक और बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है। क्रूज केस में कथित डील की जांच करने एनसीबी की विजिलेंस की टीम मुंबई में 3 जगहों पर आज पहुंची। विजिलेंस की टीम दिल्ली से मुंबई में मौजूद पहुंची है और ड्रग्स केस में 50 लाख रुपए एक्सचेंज किए जाने का भी दावा किया गया था। केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर और सैम डिसूजा ने अपने एफिडेविट में लेन देन की बात कही थी और एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में ही ये टीम सबसे पहले आज लोअर परेल में उस जगह पर पहुंची जहां पर शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी की केपी गोसावी और सैम डिसूजा से मीटिंग का दावा किया गया। इसके बाद एनसीबी की टीम ताड़देव इलाके में भी उसी स्पॉट पर पहुंची जहां पैसे के लेन देन का दावा किया गया। साथ ही आखिर में एनसीबी की टीम क्रूज टर्मिनल पर पहुंची और जांच की। विजिलेंस टीम एक्शन में आई है। हमारी विजिलेंस टीम दूसरी बार मुंबई इस जांच के सिलसिले में आई है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया, जो कि जांच के लिए आवश्यक है, क्योंकि जांच की सारी कड़ियां जोड़ने के लिए घटना स्थल से जुड़ी हुई जानकारी और उसकी ज्योग्राफी हमें एविडेंस को लिंक करने में आसानी देती है। एविडेंस को लिंक करने में आसानी होगी, इसीलिए हर उस जगह पर इस वक्त टीम जा रही है राजेश। लेकिन इस बीच प्रभाकर से की जा रही पूछताछ सबसे ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, प्रभाकर वो शख्स है जिसने आरोप लगाया था और वो पंच विटनेस है, इंडिपेंडेंट विटनेस था एनसीबी का, और उसने ये तमाम आरोप लगाए थे, जिसके बाद एनसीबी की विजिलेंस की टीम गठित की गई थी उसके आरोपों की जांच के लिए। पिछली बार जब एनसीबी की विजिलेंस टीम मुंबई आई थी सुरभि, तब प्रभाकर सैल उनके सामने पेश नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सामने आया है तो एक एक कड़ी, एक एक परत जो है वो खोल सकता है, वो सारी बातें बता सकता है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या गोसावी खुद अपने बिहाफ पर पैसे ले रहा था या फिर समीर वानखड़े का, जैसा कि प्रभाकर सैल ने नाम लिया, क्या उसके बिहाफ पर पैसे वसूलने की तैयार थी। साथ ही इस बीच में सैम डिसूजा भी सामने आया था। उसने ये कहा था कि गोसावी ने प्रभाकर सैल का नंबर ही समीर वानखड़े के नाम से सेव कर रखा था। तो इसके बारे में भी आज एनसीबी की विजिलेंस टीम उससे पूछताछ करेगी। आज बहुत कुछ साफ होगा जब विजिलेंस टीम प्रभाकर सैल का स्टेटमेंट लेगी। सुरभि, चलिए नजर बनाए रखें। इस बीच इसी बड़ी खबर पर एक और डेवलपमेंट बता दें आपको। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने भी खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी है। पूरी कहानी अब समझिए, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स केस में मोहित कंबोज पर गंभीर आरोप लगाए थे। पलटवार में मोहित कंबोज ने कहा कि उद्धव सरकार के मंत्री असलम शेख का संबंध फैशन टीवी के इंडिया हेड काशिफ खान से है। काशिफ भी क्रूज पर था। जवाब में नवाब मलिक ने कहा कि मंत्री असलम शेख को ट्रैप कर क्रूज पर लाने की कोशिश की गई थी और इस आरोप पर मंत्री असलम शेख ने आज सफाई दी है। कहा कि वो काशिफ को नहीं जानते, उससे एक बार मुलाकात हुई थी, उसने क्रूज पर आने का न्योता दिया था। असलम शेख ने यह भी कहा कि उनकी काशिफ से कभी फोन पर बात नहीं हुई है। दाढ़ी वाला जो काशिफ खान है, वो असलम शेख जो एक मिनिस्टर हैं, उनको बार बार फोन करता था, पार्टियों में बुलाता था। भाई साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि जो दाढ़ी वाले को ये किंग पिन और ड्रग पेडलर और ड्रग माफिया बोलते थे, करते थे, उससे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर बात क्यों करते हैं? क्या रिश्ते हैं? बार बार उसको क्यों, जब अगर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर को ये नहीं पता है कि ड्रग माफिया है, ड्रग पेडलर है, क्या रिश्ते, क्यों दोस्ती है? ये संबंध की जांच होनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा विषय उठाया अभी
इसकी पूरी एनआईए को भी जांच करनी चाहिए, एनसीबी को भी जांच करनी चाहिए कि असलम शेख जी के क्या रिश्ते ऐसे लोगों के साथ हैं। जहाँ तक का मुझे याद है या मेरी याददाश्त है, कासिफ ने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया और मैंने उससे बात किया, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा और बिल्कुल ही नहीं किया होगा, या मेरे पास उसका मोबाइल का नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने शुरुआती तौर में बता दिया कि मैं कासिफ को नहीं जानता हूँ, कासिफ मुझे नहीं जानता। वो एक जगह मिला, उसने मुझे इनवाइट किया, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये इश्यूज़ जब आने लगा तो आस्ते आस्ते जो चीज़ें नवाब भाई लोगों के सामने ला रहे हैं, एविडेंस के साथ में ला रहे हैं, उसके ऊपर जो एजेंसीज है वो जांच कर रही है, वो सारी चीज़ें आपके सामने और खुलासा करेगी। अब एक और बड़ी खबर, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों का जवाब दिया है। समीर वानखेड़े ने कहा कि उनकी पत्नी की बहन हर्षदा रेडकर मामले में उनसे सवाल पूछना गलत है। समीर ने कहा कि मामला साल 2008 का है, उस वक्त वो सर्विस में नहीं थे। हर्षदा रेडकर की बहन क्रांति रेडकर से उनकी शादी भी 2017 में हुई थी। ऐसे में उनका इस केस से कोई संबंध कैसे हो सकता है? समीर वानखेड़े को सफाई इसलिए भी देनी पड़ी क्योंकि आज सुबह नवाब मलिक ने ट्वीट कर समीर पर आरोप लगाए थे। नवाब मलिक ने ट्वीट कर समीर वानखेड़े से सवाल पूछा है कि क्या समीर की पत्नी की बहन हर्षदा दीनानाथ रेडकर ड्रग्स का बिजनेस करती हैं। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े को इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए क्योंकि समीर की पत्नी क्रांति रेडकर की बहन हर्षदा रेडकर का एक केस पुणे की अदालत में पेंडिंग भी है। नवाब मलिक ने इस केस से जुड़ी कुछ डिटेल्स ट्विटर पर भी शेयर की हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।